नमस्कार दोस्तों। अभी पूरे देश के 12 राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम तेजी से चल रहा है। पहले कहा गया था कि इसकी पहली सूची 9 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी, लेकिन अब चुनाव आयोग की ओर से नया अपडेट आया है कि यह सूची 12 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। जो भी आपने SIR का फॉर्म भरा था उस लिस्ट के जारी होते ही साफ हो जाएगा कि आपका फॉर्म स्वीकार हुआ है या रिजेक्ट कर दिया गया है। यदि आपने SIR फॉर्म में अपना नाम भरा था या अपने किसी और का नाम भरा था और चुनाव आयोग को 2003 की मतदाता सूची में आपका या जिनका भी नाम आपने भरा था वह नहीं मिला, इसके अलावा आपके फॉर्म में नाम, आधार संख्या या अन्य विवरणों में त्रुटियां पाई गई, ऐसी किसी भी गलती की स्थिति में चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि ऐसे फॉर्म सीधे रिजेक्ट किए जाएंगे। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि चाहे आपका नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में था या नहीं था, दोनों ही हालात में आपको चुनाव आयोग द्वारा बताई गई 11 मान्य दस्तावेजों की सूची में से किसी एक को प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि देश में बड़ी संख्या में लोगों के पास वे दस्तावेज मौजूद ही नहीं हैं। कई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कई के पास जमीन जायदाद के कागज नहीं होते और कई के पास कोई भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है। इसी वजह से आज की तारीख में एकमात्र ऐसा दस्तावेज बचता है जो लगभग हर कोई बनवा सकता है और जिसे सबसे मजबूत प्रमाण भी माना जा रहा है, और वह है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। इसीलिए आज हम विस्तार से बात करेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र आखिर कैसे बनवाया जा सकता है और इसे कौन कौन बनवा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, 20, 30, 40, 60, 70, 80 या इससे भी ज्यादा, हर उम्र का व्यक्ति अपना जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवा सकता है। इसके लिए 2 प्रकार के दस्तावेज ऐसे हैं जिनकी मदद से यह प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है। बस आपको यह जानना होगा कि प्रक्रिया क्या है और कहां संपर्क करना है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। इससे हम जान पाएंगे कि हमारी जानकारी देश के किन किन हिस्सों तक पहुंच रही है। तो चलिए अब बिना देर किए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ जान लीजिए, आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मान्य नहीं है। यह बात UIDAI की तरफ से भी साफ कर दी गई है। इसके अलावा यूपी सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों ने यह नियम लागू कर दिया है कि आधार कार्ड का उपयोग किसी भी ऐसे दस्तावेज को बनवाने में नहीं किया जा सकता जिसमें जन्मतिथि प्रमाणित करनी होती है। इसका मतलब यह है कि आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। अब तक लोग क्या करते थे? जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के समय आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा देते थे। आधार कार्ड पर जो जन्मतिथि लिखी होती है उसे ही जन्म प्रमाण पत्र में चढ़ा दिया जाता था। ऐसे बने हुए जन्म प्रमाण पत्र अब अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को किसी ठोस सबूत के आधार पर दर्ज नहीं किया जाता, बल्कि हम कार्ड बनवाते समय खुद जन्मतिथि बता देते हैं। उसमें ना तो स्कूल का रिकॉर्ड मांगा जाता है, ना अस्पताल की फाइल, ना कोई दस्तावेज। इसलिए UIDAI ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि नागरिकता या जन्म का पक्का प्रमाण नहीं मानी जाएगी। अब बात करें SIR फॉर्म और वोटर लिस्ट के सत्यापन की, तो वहां भी आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, इन सभी को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा रहा है।
इन दस्तावेजों के साथ आपको चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैध दस्तावेजों में से कम एक दस्तावेज होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ध्यान रहे, दस्तावेज बनवाने में भी अक्सर कई दिनों का समय लग जाता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिस आने पर देखेंगे बाद में बना लेंगे, तो यह बड़ी गलती साबित हो सकती है। आपने देखा ही होगा कि SIR फॉर्म भरने में कई लोगों से गलतियां हुई हैं। किसी के नाम में फर्क है, किसी के आधार में स्पेलिंग अलग है, वोटर कार्ड में अलग है, हाई स्कूल में अलग है। 2003 की लिस्ट में अनेक लोगों का नाम गायब है। इन सभी गलतियों को सुधारने के लिए भी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए चुनाव आयोग के बताए गए 11 दस्तावेजों में से एक का होना बहुत जरूरी है। इन सभी में सबसे भरोसेमंद और मजबूत दस्तावेज माना गया है जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा पासपोर्ट, भूमि संबंधी कागजात, हाई स्कूल मार्कशीट, कोई डिग्री या यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र, यह सभी भी मान्य है। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि हर व्यक्ति के पास स्कूल या भूमि के रिकॉर्ड नहीं होते। खासकर 60, 70 या 80 साल वाले हमारे बुजुर्गों के। अब सवाल यह है, अगर किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वह इसे बनवाए कैसे? तो ध्यान से समझिए। अगर आधार कार्ड मान्य नहीं है तो अब ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिनसे जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है? जन्म प्रमाण पत्र 2 तरीकों से बनता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र केवल बच्चों के लिए बनता है, और वह भी समय पर बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर। अस्पताल से जो जन्म रिकॉर्ड मिलता है उसे आधार बनाकर ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। माता पिता का आधार कार्ड लगाकर यह काम बहुत आसानी से हो जाता है। अगर बच्चा 1 महीने से ज्यादा का हो गया है तब भी ऑनलाइन बन सकता है, लेकिन थोड़ी फीस और प्रक्रिया लगती है। गांव में रहने वाले लोग अपनी आशा बहन से संपर्क कर सकते हैं। वहीं शहर वाले नगर निगम या नगर पालिका में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन असली समस्या तब आती है जब व्यक्ति की उम्र 1 साल नहीं बल्कि 10 साल, 20 साल, 50 साल या 80 साल हो चुकी हो और कभी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया ही ना हो। ऐसे मामलों में जन्म प्रमाण पत्र केवल ऑफलाइन प्रक्रिया से बनता है। गांव वालों को अपने पंचायत भवन जाना होता है, जहां पंचायत सहायक यह प्रक्रिया करवाते हैं। शहर और कस्बों में रहने वाले लोगों को नगर निगम या नगर पालिका में जाकर देरी से रजिस्ट्रेशन का आवेदन फॉर्म भरना होता है। वहां जाकर आपको बताना होता है कि आपकी उम्र कितनी है और आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। इसके बाद अधिकारी आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आगे की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। अगर किसी कारण से पंचायत भवन या नगरपालिका आपका आवेदन स्वीकार नहीं करती तो आप सीधे किसी अच्छे वकील से संपर्क करें। वकील पूरी प्रक्रिया समझते हैं और वह आपका एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र तैयार करवाते हैं जिसमें आपका नाम, पता, जन्मतिथि और पारिवारिक विवरण लिखा होता है। यही हल्फनामा देरी से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। अब जब हल्फनामा तैयार हो जाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया भी समझना जरूरी है। वकील आपका शपथ पत्र बनवाने के बाद आपको आगे बताता है कि अगला कदम क्या होगा। अगर आप गांव से हैं तो आपको पंचायत भवन में जाकर देरी से रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म भरकर जमा करना होगा, और अगर आप शहर या कस्बे के रहने वाले हैं तो यह काम आपको नगरपालिका या नगर निगम में करना पड़ेगा। वहां भी आपको आवेदन फॉर्म जमा करना है और जरूरी दस्तावेज संलग्न करने हैं। इन दस्तावेजों में आपका आधार कार्ड भी लगेगा।
लेकिन ध्यान रहे आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि उसी तिथि से मिलनी चाहिए जो हलफनामे में लिखवाई गई है। और अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट मौजूद है तो उसमें दर्ज जन्मतिथि ही सबसे मजबूत दस्तावेज मानी जाती है। इसीलिए मार्कशीट में जो जन्मतिथि है वही आपके आधार कार्ड और शपथ पत्र तीनों में एक जैसी होनी जरूरी है। इसी वजह से कहा जाता है कि आधार कार्ड का डाटा बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर उनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट ही नहीं है तो क्या करें। यह समस्या खासकर हमारी पुरानी पीढ़ी वाले लोगों में आती है, क्योंकि कई लोग स्कूल ही नहीं गए या बीच में पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया थोड़ी बदल जाती है। अगर हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो आप पंचायत भवन या नगर निगम से पूछ सकते हैं कि क्या 5वीं या 8वीं की टीसी या मार्कशीट स्वीकार की जाएगी। अगर वह मान लेते हैं तो उसी से आपका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। लेकिन जिनके पास कोई भी स्कूल संबंधित दस्तावेज नहीं है, ना टीसी ना मार्कशीट, कुछ भी नहीं, उनके लिए प्रक्रिया अलग है। ऐसे मामलों में जन्म प्रमाण पत्र एसडीएम कार्यालय से बनता है। इसके लिए आपको एक बार फिर वकील से मिलकर हल्फनामा तैयार करवाना होगा। साथ ही आधार कार्ड पर गलतियां हो तो पहले उसे ठीक करवाना जरूरी है। उसके बाद आपको शपथ पत्र, आधार कार्ड और नगर पालिका या पंचायत से मिलने वाला देरी का फॉर्म लेकर एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना पड़ेगा। वहां अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे। अब सवाल आता है, कौन कौन से दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें आप सहायक प्रमाण के रूप में दिखा सकते हैं। तो देखिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक दस्तावेज जरूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर माता पिता के किसी पुराने पहचान पत्र में आपका नाम दर्ज है, जैसे पुराना वोटर कार्ड या परिवार का राशन कार्ड, तो वह भी दिखाया जा सकता है। अगर अस्पताल में पैदा हुए थे और उस समय की कोई डिस्चार्ज स्लिप या एडमिशन स्लिप आपके पास रखी हुई है तो वह भी बहुत काम आ सकती है। ग्रामीण इलाकों में कई पुरानी माताएं अब भी यह कागज संभाल कर रखती हैं। वह बहुत मजबूत साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 गवाह भी लगाने होंगे जो आपकी उम्र से बड़े हों। जैसे अगर आप 20 वर्ष के हैं तो आपके मोहल्ले या गांव के 40 से 45 साल के लोग गवाही दे सकते हैं कि वे आपको और आपके परिवार को बचपन से जानते हैं। इन गवाहों के आधार कार्ड भी आवेदन में लगते हैं। इसके बाद जब आप आवेदन जमा कर देंगे तो एसडीएम कार्यालय की तरफ से अधिकारी आपके घर या मोहल्ले में आकर सत्यापन करेंगे। आपकी जन्मतिथि, परिवार, गवाह और परिस्थितियों की जांच की जाएगी। जब अधिकारी जांच रिपोर्ट भेज देते हैं तब एसडीएम या एडीएम के आदेश पर आपका जन्म प्रमाण पत्र स्वीकृत होता है और फिर पंचायत भवन या नगर निगम कार्यालय से जारी किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है शांति और धैर्य। सरकारी कार्यालयों में गुस्सा करने से कार्यवाही तेज नहीं होती। आपको धीरे धीरे पूरी जानकारी लेनी है, फॉर्म सही भरना है और सभी दस्तावेज मिलाकर फाइल तैयार करनी है। अगर कहीं समझ ना आए तो वकील से सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। ध्यान रहे, अगर पंचायत भवन या नगर पालिका आपका आवेदन लेने से मना कर दे या आपकी उम्र काफी ज्यादा हो गई हो तो अंतिम और पक्का तरीका सिर्फ एक ही है, एसडीएम या एडीएम कार्यालय। वहीं से बड़े उम्र वालों के जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।